जो है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे छात्र का तनाव, रामगढ़ उपचुनाव। जो ये रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें छात्र की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के हम बात करेंगे। दोस्तों, ये पहली बार की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चुनाव में आप लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। जब तक कि आप अपने अधिकार की मांग बढ़िया से सरकार के सामने में, अब बराबर मंत्री लोग हम लोगों को चैलेंज करते हैं, लड़के दिखाओ, देख लेते हैं। तो ये सब सारी बातें ये पता चलता है कि ये छात्रों को, नौजवानों को कुछ भी नहीं समझते हैं, तभी तो बोलते हैं। अगर यदि ऐसा बात है, कभी बोले किसान को कि बोल तुम वो चुनाव लड़के दिखा, कभी जो है सो और लोगों को बोला कि चुनाव लड़ करके दिखा, नहीं बोल सकता है। वो हम लोगों को समझता है कि ये जो वह युवा हैं, ये खुद आश्रित हैं और ये लोग, हम लोग पार्टी का झंडा ढोने के लिए मजबूर है, इसका परिवार हमारा मजबूर है। पहली बार कि मैं बता देता हूं दोस्तों, आप समझने के लिए कि इसको आप समझिए कि जो देता है वो बड़ा होता है कि जो लेता है वो बड़ा होता है। आप लोगों को ये प्रश्न इसलिए मैं कर रहा हूं, जो देता है, अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं कि जो देता है वो बड़ा होता है और जो लेता है वो छोटा होता है। लेकिन ये लोकतंत्र में जो लेता है वही बड़ा है। आप समझ रहे हैं? यानी कि जो आपको ऐसे हाथ जुगाड़ करके मांगा कि हमको बनाइए, हमको वोट दीजिए, और आप देने वाले थे, आपका हाथ ऊपर था, वो मांगने वाला था, और वो आज राजा बन करके बैठा हुआ है, और आप एक छोटी सी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। आप छोटी सी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, छोटी सी नौकरी के लिए आप अपने जीवन निर्वाह के लिए आप MA PhD हो और मैट्रिक वाले। आप बताइए, दिमाग किसके पास ज्यादा होता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन यहाँ ये भी उल्टा है। एक बात पहले बोले कि जो देता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो लेता है, जो मांगता है वो बड़ा है। और दूसरी बात, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको हम लोग ज्यादा बोलते हैं दिमाग वाला है। लेकिन यहाँ पर कम दिमाग वाला, मैट्रिक इंटर वाला, वो राजा बन करके बैठा है और वो निर्देश देता है MA PhD वाला को। वो बोलता है कि तुम जो है मेरे अंडर काम करो, ऐसे करो। दोस्तों, ये समझने की बात है। हम समझा रहे हैं, नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे? ये समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि गांव घर में यदि कोई एक निरक्षर और एक पढ़ा लिखा यदि लड़ाई झगड़ा कर लेता है, और अगर यदि झगड़ा होता है तो सारे लोग आकर के यही बोलते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ था, कम से कम तुम्हारे पास तो दिमाग था, तुम क्यों इसे उलझने गया? तो हमको ज्यादा दिमाग वाला समझा जाता है, यानी पढ़े लिखो को ज्यादा दिमाग वाला समझा जाता है। तो बार बार हम ही समझें, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो इसीलिए पढ़े लिखे कि हम ज्यादा समझें, और ज्यादा समझ करके जिंदगी भर जो है सो हम गिड़गिड़ाते रहे। नहीं, आपको जो है अपना अधिकार समझना पड़ेगा। आप लोग कैसे सबको विधायक है, मंत्री है, अपना वेतन के लिए वह एक रातों रात जो है सो वह बिल पास होता है, कभी चर्चा नहीं होती और उन लोगों का बिल पास हो जाता है। और छात्र जो है सो पिछले 2017 से अभी तक वह रोड पर है। न JSSC के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाती है, न JPSC के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, और जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी आपका डेट जो है सो 15 बार की फॉर्म भराता है, उसके बाद परीक्षा का 15 बार डेट बदलता है, और 15 बार डेट बदलने के बाद में आपका जो है सो परीक्षा भी यदि हो जाता है तो 15 बार की परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, और परीक्षा कैंसिल पर माने वो भी पूर्ण हो गया तो रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट भी यदि कैंसिल हो गया तब जो है सो वो रिजल्ट को हम लोग लेने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाने के बाद में भी
वो नौकरी कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद भी आंदोलन करना पड़ता है, जैसा कि आप पंचायत सचिव और हाई स्कूल शिक्षकों में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा डेट फिक्स, तारीख फीस, परीक्षा फीस, रिजल्ट जो है सो कब आएगा सो सब सारा फिक्स। क्यों हम लोगों के साथ ऐसा होता है? हम लोग जागरूक क्यों नहीं है? अगर मैं कल बता रहा हूं कि जो टेट पास लोग आंदोलन किए थे, बोले कि टेट पास 50,000 हैं, तो झारखंड के लोग 50,000 टेट पास किए हुए हैं। तो टेट पास किए पर झारखंड के लोग 50,000, तो यहां पर 500 क्यों पहुंच रहे हैं? नौकरी 500 की होगी, 50,000 की होगी। आप सोच करके देखो, जिस दिन जेएमएम की रैली होती है, जिस दिन बीजेपी की रैली होती है, जिस दिन आसू की रैली होती है, जिस दिन कांग्रेस की रैली होती है, उतनी जनता कैसे आती है? कैसे वो जनता पहुंचती है? किसके पैसे से पहुंचती है? जागरूकता के लिए मैं बता रहा हूं। वो जो जितने नेता लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मित्रों मैं कह रहा हूं, अगर यदि नहीं कुछ कर सकते तो अपने बीच से एक नेता अच्छा पैदा करो, अपने बीच से एक अच्छा नेता पैदा करो। बहुत लोग हमको बोलते हैं कि आप तो बढ़िया बढ़िया बोलते हैं भैया, ये करते हैं, आप ही चुनाव में कहे नहीं चले जाते हैं। दोस्तों मैं भी चुनाव में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्योंकि नक्शा बदलने के लिए ये चीज जरूरी है। एक भी ईमानदार पैदा हो गया ना, ये कोई ईमानदार पैदा हो गया ना, नक्शा बदल देगा दोस्तों, एक झारखंड का नक्शा बदल देगा। मैं कह रहा हूं, इसलिए आप तमाम लोगों से जो टेट पास किए, तो बोले कि वहां पर 5,000 50,000 है, 500 पहुंच रहे हैं, 250 पहुंच रहा है, सरकार आपको कमजोर समझ रही है। अभी 2 लाख से ज्यादा बीएड करके बैठे हुए हैं जो टेट का इंतजार कर रहे हैं। घरे से टेट होना चाहिए, टेट होना चाहिए, पहले टेट होना चाहिए। हम लोग 2 लाख हैं, हम लोग 4 लाख हैं, तो 2 लाख 4 लाख एक बार नजर आए हो? जागरूक हुए हो? जागरूक हुए हो? पढ़ लिख करके कौन बीएड का डिग्री दे दिया? अगर यदि जागरूक होते तो आप एक बार की आंदोलन किए 2017 से अभी तक, वह 16 से टेट परीक्षा नहीं हुआ, आंदोलन किए, क्यों नहीं हुआ? क्यों? आप 2 लाख देने के लिए आपके पास पैसा था, 2 लाख दे करके आप बीएड किए और उसके बाद में 2 साल पढ़े। एक दिन आंदोलन करने में और 500 रुपया 1000 रुपया खर्च करने में आप नानी मर जाती है। टेट होना चाहिए, टेट होना चाहिए, खाली हमको लिखोगे? ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। प्रत्येक साल टेट होना चाहिए, प्रत्येक साल जो हमारा लड़का लोग पास करता है, प्रत्येक साल जो है टीचर की बहाली होनी चाहिए, प्रत्येक साल जो है, अगर यदि ऐसा होता तो 2012 और 2016 का लड़का लोग बुढ़ाता नहीं, बुढ़ा नहीं होता, अभी तक नौकरी हो जाती। 5 साल 7 साल से वो पेमेंट उठा रहा था, क्यों नहीं हुआ? आप टेट पास करके अभी आप शिक्षा बहाली के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते हो, मुंह में ऐसे करके मराल आप दत्ता है, जे दत्ता है, से दत्ता है, ऊपर ले दत्ता है। आप बोलते हो कि ये भैया हमार किस्मत में खराब हो भैया, ना हो तो भैया ऊपर वाला हमार किस्मत में खराब। अरे दोस्तों, ऊपर वाला किस्मत नहीं खराब किया है। ऊपर वाला किस्मत खराब होता तो आप बीएड नहीं कर पाते, ऊपर वाला का किस्मत खराब होता तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, ऊपर वाला का किस्मत होता तो आप अभी तक जिंदा नहीं रहते। ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत से बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो यहाँ की सरकार जो नीचे वाला है ना, वो नीचे से आपको काट रहा है। इस नीचे वाले को देखना पड़ेगा, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, तो वो नीचे वाला को सुधारना पड़ेगा। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, हम बहुत ज्यादा आप लोगों को ये समझाएंगे तो मनोज भैया हम लोग क्या करें, लागो पगलाए, लागो सुबह से तो एकदम लागो। देखा मैंने अभी लाइब्रेरी में, बता रहा हूं, जहां 5,000 लड़का आता था ना, 500 लड़का भी नहीं आता है, 200 लड़का नहीं आता है अभी लाइब्रेरी। क्या रात को नींद नहीं पड़ रहा मनोज भैया, 4 बजे है सो मॉर्निंग वॉक का आ जाते हैं, आप पूरा इधर उधर दौड़ले रहते हैं, इधर उधर दौड़ले रहते हैं, आप समय गंवा रहे हैं। लेकिन एक बार की बोलेंगे कि आंदोलन करो, एक बार की यूनाइट करो, बोले फ्री का चीज, बोले कि फ्री का चीज सब्सक्राइब करो,
वह नहीं करेगा। बोल रहे हैं ना कि अगर यदि 50,000 जो टेट पास है, 2 लाख जो आज हमारा जो टेट का तैयारी कर रहा है वो लोग लड़के सब्सक्राइब करते तो मेरे 2 लाख से ऊपर होता सब्सक्राइबर। कब जागोगे? कब? जब ये फ्री का चीज सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो आप तब क्या कर रहे हो? सरकार को हम औकात बता देंगे सरकार, या भी तो सब तुरंत फिर आएगा इलेक्शन। हम तो हो क्यों भैया, भाजपा तो हमार 1 नंबर विरोधी हो, हम तो हम क्यों भाई मुसलमान, हम भाजपा को वोट नहीं देवो। तो ककरा देवो? तो कांग्रेस का देवो। तब तक वो कहेगा नहीं हिंदुत्व खतरे में है। अगर यदि आप हिंदू जो है सही हिंदू है तो हिंदुत्व को बचा लीजिए, नहीं हिंदुत्व को बचाए तो एक दिन जो है ये पूरे पाकिस्तान बन जाएगा। और वो ऐसा ताल ठोकेगा, इससे कन्विंस करेगा अरे हिंदू है साल मोर ठपाठप लाले लाल करके पुरसा। दोस्तों हम लोग न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। हम बोल रहे हैं हम लोग सब भाई भाई। आप जहां है रहिए ना, सब रहिए, सब धर्म मनाइए। बता रहा हूं, हम आपको बोल रहे हैं सब धर्म मनाइए, सब नहीं, हम बैकवर्ड है क्यों ना, हमारे बैकवर्ड वाला मिलेगा ना, हम फॉरवर्ड है क्यों ना, हम फॉरवर्ड वाला वोट दो। दोस्तों ऐसे ही करोगे तो नौकरी होगी। सरकार तो यही कमजोरी को देख रहा है, बार बार यही कमजोरी कि मुसलमान हिंदू इसको वोट नहीं देगा, बीजेपी को नहीं देगा। और बीजेपी जो हिंदुत्व का बात करता है वो कभी वह कांग्रेस को वोट नहीं देगा, जेएमएम को वोट नहीं देगा। तो सब लोग जो है अपना वोट बैंक गिन लिया है कि कौन हमर मुर्गा है, केकरा हम हलाल करेंगे, कौन हमर मुर्गा है, केकरा हम काट सकते हैं, कौन हमर मुर्गा है जो हम चराएंगे वैसा ही चरेगा, यही करेगा और तुम ओकरे वोट देगा, यही होगा। हम तो सीधा बोलते हैं ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, बल्कि हम सारा हिंदुस्तान है। जोहार दोस्तों, धन्यवाद।